मान लीजिए ये एक लाइन है ए बी, यहाँ पे एक पॉइंट है पी, ये पॉइंट है पी। अब हमको इस पॉइंट पी पर परपेंडिकुलर लाइन खींचना है। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए R1 का एक रेडियस, यहाँ कंपास बैठा करके R1 रेडियस से एक आर्क खींचिए। ये आर्क ड्रॉ करना है। जो ए बी लाइन को सी और डी पॉइंट पर कट करता है। इस R1 रेडियस से ग्रेटर रेडियस मान लीजिए R2 ले करके पॉइंट सी पर उस रेडियस से आर्क खींचिए जो मान लीजिए यहाँ कटता है, और फिर उस रेडियस R2 को पॉइंट डी पर सेंटर रख करके आर्क खींचिए। ये दोनों आर्क जो रेडियस R1 से बड़ा है R2, यहाँ कट करेगा दोनों को। मान लीजिए ये पॉइंट है Q। अब इस P से इस Q पॉइंट को मिला दीजिए। तो इस तरह एक लाइन AB, जिस लाइन पर भी एक पॉइंट है P, जहां से हमको परपेंडिकुलर खींचना है। अब मान लीजिए एक लाइन है AB, AB अब इस लाइन पे एक पॉइंट P है जो इस केस में करीब बीच में था। वो पॉइंट अभी ये एंड पर है, करीब करीब यहाँ पर है P, पॉइंट P। अब इस पॉइंट P से हमें परपेंडिकुलर खींचना है। इस केस में पॉइंट P बीच में था, इसलिए मैंने ये आर्क खींचा, क्योंकि दोनों साइड में हमको जगह मिला। लेकिन अब ये पॉइंट P इस एंड में है, लाइन AB का एंड में है, तो यहाँ हमें वो आर्क खींचने का मौका नहीं है। तो इस केस में क्या करना है, यहाँ पर आप कोई एक पॉइंट मान लीजिए O ले लीजिए, O। इस लाइन से बाहर ये पॉइंट मान लीजिए O है। इस पॉइंट O पे रेडियस OP, यहाँ पे कंपास का नीडल बैठा करके OP रेडियस से एक आर्क खींचिए। ठीक है दोस्तों, ये मान लीजिए AB को ये पॉइंट C पे कट करता है, ये आर्क। अब इस पॉइंट C से O को मिला दीजिए, पॉइंट C से O को मिला दीजिए। और ये CO लाइन जो है, इसे आप एक्सटेंड कर दीजिए। जो इस रेडियस को D पे कट करता हो।
इस डी पॉइंट से ये पी पॉइंट को आप मिला दीजिए। तो ये डी पी हो गया लाइन ए बी पर परपेंडिकुलर। तो इस तरह आपने देखा कि इस केस में ये पॉइंट पी लाइन ए बी का बीचों बीच था। इस केस में ये लाइन ए बी का जो पॉइंट पी है वो बी के नज़दीक है, ना कि बीच में है। इस केस में हमें क्या करना है, एक पॉइंट ओ आउटसाइड में ले लेना है, उसको सेंटर मान करके एक रेडियस खींचना है हमको जो पॉइंट पी थ्रू जाए। इस रेडियस को, ये आर्क को बड़ा खींच देना है। और ये आर्क जहाँ ए बी लाइन को सी पे कट करता है, उस सी को और ओ को मिला करके उस लाइन को एक्सटेंड कर दीजिए जो इस आर्क को पॉइंट डी पर कट करता हो। अब पॉइंट डी और पी को मिला दीजिए, तो ये होगा लाइन ए बी पर परपेंडिकुलर डी पी। फिर मान लीजिए एक लाइन है ए बी, ये एक लाइन है ए बी। इस ए बी लाइन पे हमको एक पॉइंट जो आउटसाइड में है पी, पॉइंट पी, इस पॉइंट पी से ए बी पर परपेंडिकुलर खींचना है। तो हमें क्या करना है, इस पॉइंट पी को सेंटर लेकर कोई भी रेडियस का एक आर्क खींचिए। जो इस लाइन को सी और डी पॉइंट पे कट करता हो, ये आर्क ए बी लाइन को पॉइंट पी से सेंटर मान करके ये आर्क खींचिएगा जो इस लाइन ए बी को सी और डी में कट करता हूँ। ठीक है दोस्तों। अब फिर कंपास का नीडल आप यहाँ बैठाइए और इस पोर्शन से हाफ से ज़्यादा लीजिए और यहाँ से आर्क खींचिए। फिर सेंटर सी पे उसी रेडियस से इस पोर्शन पे हाफ से ज़्यादा लीजिए और इधर आर्क खींचिए। ये दोनों पॉइंट मान लीजिए पॉइंट ई पे कट करता है। अब आप पॉइंट पी से ये लाइन खींच दीजिए ई तक। पॉइंट पी ए बी लाइन को क्यू में कट करता है। तो ये पी क्यू is perpendicular to AB। इस तरह जब कोई लाइन से आउटसाइड कोई पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है तो हमें इस तरह ड्रॉ कर सकते हैं। अब मान लीजिए एक लाइन है AB, ये एक लाइन है ए बी जो ऑब्लिक है, हॉरिजॉन्टल नहीं होकर के ऑब्लिक है। और यहाँ एक पॉइंट है पी। अब हमको इस पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलर खींचना है। तो हमें क्या करना है, पॉइंट पी को सेंटर लीजिए और कोई भी रेडियस मान लीजिए R1 से एक आर्क खींचिए जो ए बी को पॉइंट सी और डी पे कट करता हूँ। रेडियस ये क्या था, ये रेडियस जो था ये रेडियस था R1। R1 रेडियस से
पॉइंट पी को सेंटर मार्क करके ये आर्क मैंने खींचा जो लाइन ए बी को सी और डी में कट करता हूँ। अब हमें क्या करना है, हमें एक और रेडियस लेना है जो ये R1 रेडियस से बड़ा होगा और फिर D को सेंटर मान करके उसी R2 रेडियस से आर्क खींचना है जो दोनों को मान लीजिए Q पर कट करता है। अब हमें इस पॉइंट से थ्रू P ये लाइन खींच देना है। मान लीजिए ये पॉइंट R, तो ये PR हो जाएगा लाइन AB पर परपेंडिकुलर। तो आपने देखा जब एक लाइन AB इंक्लाइंड है, ऑब्लिक है, ऐसे हॉरिजॉन्टल नहीं है, और तब एक पॉइंट P आउटसाइड पॉइंट से ऐसे परपेंडिकुलर खींचना। एक लाइन है AB, AB, ठीक है दोस्तों। एक पॉइंट P जो आउटसाइड है लाइन AB का, ये एक लाइन है AB, पॉइंट इसका आउटसाइड में है पॉइंट P। अब इस पॉइंट P से इस लाइन AB का पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है ना। तो आप पॉइंट P को सेंटर मान लीजिए और कोई भी रेडियस लेकर के आर्क ड्रॉ कीजिए। जो AB लाइन को C और D पॉइंट पे कट करता हूँ। अब दोस्तों ये एक लाइन है AB जो इंक्लाइंड है, ऑब्लिक है, मतलब हॉरिजॉन्टल नहीं है, और एक पॉइंट है P जो AB लाइन से आउटसाइड में है, बाहर पे है। अब हमें इस पॉइंट P के थ्रू इस AB लाइन का पैरेलल लाइन खींचना है, ठीक है ना। तो आप P को सेंटर कर लिया और कोई भी रेडियस से एक आर्क खींच दो। जो AB को पॉइंट C पे कट करता है। अब इस पॉइंट C को सेंटर मान करके वो सेम रेडियस से यहाँ C पे बैठा करके लाइन AB पर आर्क कट रहा है। मान लीजिए यहाँ कट करता है। ये हो गया पॉइंट D। ठीक है दोस्तों, इस लाइन पे हमने पॉइंट P से कोई भी रेडियस लेकर के एक आर्क खींच दिया जो इस लाइन AB को पॉइंट C पे कट किया, ठीक है ना। अब हम क्या किए, इसी रेडियस लेकर के पॉइंट C पे सेंटर बैठा करके ये आर्क मैंने लाइन AB पे खींच दिया जो पॉइंट D पे कट किया। अब हमें ये पॉइंट D और P का जो रेडियस है, कंपास में ये रेडियस लेना है और पॉइंट C पे बैठा के इस आर्क में कट कर देना है, ठीक है दोस्तों। इस पॉइंट DP ये रेडियस लेकर के C पॉइंट को सेंटर मान करके ये आर्क काटना है जो इस पहला आर्क को पॉइंट Q पे कट करता है। अब हमें इस पॉइंट Q को
ये पॉइंट पी के थ्रू खींच देना है। तो ये पी क्यू लाइन जो होगा, ये लाइन ए बी का पैरेलल लाइन होगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज आपने देखा कि किस तरह एक लाइन पे परपेंडिकुलर खींचा जाता है डिफरेंट अलग अलग पोजीशन पे, जबकि पॉइंट पी लाइन ए बी पे हो, जब पॉइंट पी लाइन ए बी से बाहर हो, जब लाइन इंक्लाइंड हो और पॉइंट पी आउटसाइड हो, और कैसे एक लाइन ए बी जो ऑब्लिक लाइन है, हॉरिजॉन्टल नहीं है, उस लाइन के पैरेलल एक पॉइंट पी जो इस लाइन के आउटसाइड है, उससे हमें पैरेलल लाइन खींच सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। उम्मीद है आप मेरे साथ बने रहेंगे। और क्या दोस्तों।